हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम तारिक अजीज जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। यहाँ ये गेम 1964 में खेली गई थी और खेलने वाले खिलाड़ी थे मिखाइल टाल और उनके सामने थे हंगेरियन चेस मास्टर इस्तेवान बिलेक। फ्रेंड्स, तारिक अजीज जी की जीमेल आईडी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने टिकटॉक करे नाम से आईडी बना रखी है और वैसे भी कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की कंट्रोवर्सी छेड़ रखी है। चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, हमारा तो मकसद इस गेम को देखने का है। यहाँ गेम की शुरुआत करते हैं। गेम की शुरुआत की मिखाइल टाल ने E4 के साथ, तो सिसिलियन डिफेंस से यहाँ इस्तेवान ने शुरू किया C5, नाइट F3, D6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6 स्क्वायर पर तो नाइट C3, A6 सिसिलियन डिफेंस नजदरोव वेरिएशन, देन बिशप G5, नाइट पर अटैक है तो नाइट एट बी गोज टू D7, यहाँ इस्तेमाल नहीं किया, देन बिशप C4, H6, बिशप को हटाना ही होगा, बिशप टेक्स F6, नाइट टेक्स F6, देन क्वीन E2 स्क्वायर पर। यहाँ मिखाइल टाल ने अपने इस बिशप पर डिफेंस किया, देन E6 और इसके बाद मिखाइल टाल ने लॉन्ग साइड कैसल किया, क्वीन C7, देन F4। सिंपल रूल है चेस का कि अगर आप मिखाइल टाल के सामने कैसल करने की जल्दी नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं अपने किंग को बीच में छोड़कर। यहाँ मेरे ख्याल से ब्लैक B5 जैसे किसी ऑप्शन को कंसिडर कर सकता था। बिशप पर अटैक बनता तो ये बिशप वापस B3 स्क्वायर पर जाता। अगर B4 अब होता है तो नाइट A4 स्क्वायर पर जाता और गेम की कंपोजिशन इक्वल ही रहती। पर मेरे ख्याल से मूव तो बुरा नहीं है, लेकिन सामने खेलने वाले खिलाड़ी कौन है। यहाँ व्हाइट की क्वीन ब्लैक के किंग के सामने रखी है, उसके बावजूद भी यहाँ इस्तेमाल ने किया E5। कोई बुरा मूव नहीं है। हमारे जैसा खिलाड़ी होगा तो सबसे पहले अपने नाइट को बचा लेगा और सेफ स्क्वायर पर बचाएगा, F5 जैसे किसी स्क्वायर पर बचा लेगा। लेकिन मिखाइल टाल की कैलकुलेशन ही अजीबोगरीब है। उन्होंने यहाँ किया नाइट D5, अपने नाइट को तो बचाया नहीं है, ऊपर से नाइट को आगे रख दिया है क्वीन पर अटैक बनाने के लिए। यहाँ ये नाइट तो ट्रेड ऑफ हो जाएंगे आराम से, फिर व्हाइट का ये D4 नाइट किस तरह से बचेगा। इस्तेवान ने यही किया, नाइट टेक्स D5, देन E टेक्स D5 और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये E5 पॉन पिन हो चुका है। नॉर्मल दिमाग इतनी सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं कर पाता है। बिशप E7 इस E5 पॉन की पिन को खत्म किया, लेकिन F टेक्स E5, D टेक्स E5 और अब ये जो सारा मेटेरियल एक्सचेंज हुआ है, मेरे ख्याल से अब तो व्हाइट को अपने इस नाइट को बचा लेना चाहिए था। बेस्ट स्क्वायर F3 ही होता है, उसके बाद यहाँ ब्लैक कैसल कर सकता था, नाइट टेक्स E5 होता और गेम बिल्कुल इक्वल होती। कोई पॉन की लीड किसी खिलाड़ी को यहाँ नहीं मिलती। पर मिखाइल टाल ने यहाँ किया नाइट E6 और ये क्या कैलकुलेशन है, अपने नाइट को पॉन के ऊपर रख दिया है। मैं कितनी गेम देख चुका हूँ, अधिकतर गेम्स में अपने किसी माइनर पीस, मेजर पीस, इवन क्वीन को ऑलमोस्ट फ्री में गिफ्ट कर देते हैं ओपोनेंट को। और अब कैलकुलेशन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लैक अगर यहाँ F टेक्स C6 करेगा तो व्हाइट को क्या बेनिफिट है। बेनिफिट सिंपल है, क्वीन H5 चेक होगा। और आप देख सकते हैं कि मिखाइल टाल ने किस तरह से कैलकुलेशंस की होंगी। यहाँ D फाइल में ऑलरेडी उनका एक रुक रखा हुआ है और F फाइल में दूसरा रुक आएगा और वो भी चेक के साथ। अब जरा ये जो चेक आई है फिलहाल व्हाइट की क्वीन के द्वारा, तो ब्लैक के इस किंग के जाने के लिए अब 3 स्क्वायर्स बचते हैं, F8, D8 और D7। अगर ये किंग F8 स्क्वायर पर जाता है तो उसके बाद D टेक्स E6 और यहाँ अगले मूव में आप देख सकते हैं चेकमेट की थ्रेट होगी। तो अब इस चेकमेट से बचने के लिए ब्लैक को यहाँ करना ही होगा, अपने बिशप को बीच में से हटाना होगा। बिशप मान लो F6 स्क्वायर पर जाए भी तो रुक D7 हो जाएगा और यहाँ ये जो क्वीन की डिफेंस लाइन थी वो ये रुक ब्लॉक कर देगा। अब या तो ये बिशप से लिया जाए तो चेकमेट हो जाएगी, रुक को अगर बिशप से लिया, और अगर इस रुक को क्वीन से लिया तो यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। काफी डेंजरस लाइन है मिखाइल टाल की। अगर ब्लैक यहाँ अपनी क्वीन किंग को D8 स्क्वायर पर लेकर जाए तो उसके बाद डिस्कवर्ड अटैक होगा, D टेक्स E6 चेक होगा और इस किंग के जाने के लिए, बचने के लिए बिशप डार्क स्क्वायर बिशप D6 स्क्वायर पर आ जाएगा, देन क्वीन टेक्स E5 होगा और यहाँ इस D6 बिशप पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। किंग डिफेंस में आएगा तो एक क्वीन इधर G7 पॉन को लेकर एक चेक देने के बाद ब्लैक के रुक को एलिमिनेट कर चुकी होगी। तो बेस्ट मूव यहाँ से जो बचता है वो D7 का ही होगा, लेकिन इसके बावजूद भी बिशप D3 या यहाँ ये आगे पॉन
डिस्कवर्ड चेक का खतरा रहेगा, पॉन एक्सचेंज हो सकते हैं। अगर जो भी पोजीशन है फ्रेंड्स बहुत मुश्किल है यहाँ नाइट सेक्रीफाइस के बाद। तो आप कह सकते हैं कि नाइट सेक्रीफाइस को यहाँ ब्लैक एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मूव ही मिखाइल टाल का है। क्वीन D6 यहाँ पहले इस्तेमाल नहीं किया, तो नाइट टेक्स G7 चेक, एक पॉन लिया। देन किंग गया F8 स्क्वायर पर, नाइट E6 चेक, और दोबारा ये नाइट वापस E6 स्क्वायर पर पॉन के ऊपर। और अब अगर यहाँ ब्लैक F टेक्स E6 करता है तो गेम की हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि अब इस अटैक में एक पीस और शामिल होगा चेक के साथ। रुक F1 चेक, और ये किंग कम से कम E5 की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकता, अदरवाइज यहाँ पहले क्वीन की चेक होगी, किंग को D5 में ही जाना होगा, और फिर उसके बाद ये D5 पॉन जब E6 पॉन को लेगा तो ब्लैक की क्वीन पिन हो चुकी होगी। तो किंग के लिए बचेगा सिर्फ और सिर्फ G7 स्क्वायर। देन D टेक्स E6 होगा, बिशप चलो एक चेक भी दे दे, बिशप G5 चेक होगा, किंग B1 स्क्वायर पर चला जाएगा। और हालत कितनी खराब होने वाली है फ्रेंड्स आने वाले समय में, आप यहाँ देख ही सकते हैं। तो इस्तेमाल अभी भी यहाँ इस नाइट को नहीं ले सकते, उन्होंने अपने किंग को मूव किया, वो भी E8 स्क्वायर पर। देन रुक एट H गोज टू F1, और यहाँ मिखाइल टाल के सभी पीसेस किंग हंट में शामिल हो चुके हैं। मेरे ख्याल से तो इस्तेवान को भी अपना थोड़ा बहुत अटैक, या मैं जिसे कहता हूँ कि आंखें दिखानी चाहिए थी। वे यहाँ अपने इस बी पॉन को आगे पुश करके पहले बिशप पर अटैक बना सकते थे। खैर यहाँ उन्होंने किया बिशप G5 चेक, थोड़ा सा अग्रेसिव मोड तो दिखाया उन्होंने, तो किंग गया B1 स्क्वायर पर। देन B5, वही मूव जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मिखाइल टाल ने अभी अपने इस बिशप को नहीं बचाया, पता नहीं क्या कैलकुलेशन करते हैं। उन्होंने यहाँ किया क्वीन H5, और उन्होंने यहाँ डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट दी। वो कैसे कि अगर मान लो ब्लैक यहाँ B टेक्स C4 करेगा तो उसके बाद क्वीन टेक्स F7 चेक होगा, और इस नाइट ने यहाँ ये D8 स्क्वायर भी प्रोटेक्ट किया होगा। तो ब्लैक को यहाँ करना ही पड़ा बिशप F4, ताकि वो यहाँ इस रुक की फायरिंग लाइन को बंद कर सके। लेकिन बिशप D3, उसके बाद मिखाइल टाल ने अपने इस बिशप को बचा लिया। देन A5, और यहाँ इस्तेमाल की पूरी तैयारी है इस सिरदर्द लाइट स्क्वाड बिशप को ट्रैप करने की। नाइट C7 चेक, ये नाइट तो मिखाइल टाल को चाहिए ही नहीं था, इस बोर्ड से ऑफ ही कर देते इसको पहले। इस नाइट ने परेशान करके रखा हुआ है इस्तेमाल को। अब चूंकि सेक्रीफाइस जानबूझकर किया गया है तो संभल कर खेलना होगा। यहाँ अगर ब्लैक किंग टेक्स F8 करता है तो नाइट टेक्स A8, रुक तो जाएगा और वो भी फ्री में। तो इस नाइट ने इस्तेमाल की लाइफ को बहुत मुश्किल बना रखा है, और वो भी तंग आ गए होंगे इस नाइट से, तो उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स C7, और फाइनल मूव मिखाइल टाल का था D6, और यहाँ इस मूव के बाद इस्तेवान बेलिक ने रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन की वजह। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी सिरदर्दी है, ये इतना बड़ा मेंटल टीजर काफी देर से चल रहा है इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। इवन मिखाइल टाल का जो प्रेशर है वही बहुत बड़ा है। तो चलिए इस गेम को यहाँ से अगर हम आगे बढ़ाएं तो ब्लैक को यहाँ सबसे पहले अपनी क्वीन बचनी होगी, और क्वीन को रखना भी आप देख सकते हैं 7th रैंक में ही होगा। तो एक क्वीन सिर्फ मेरे हिसाब से 2 स्क्वायर पर अच्छे तरीके से जा सकती है, B7 या फिर यहाँ इस D7 स्क्वायर पर। चलिए एक बार अगर इस क्वीन को D7 स्क्वायर पर रख के देखते हैं तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है। यहाँ पर व्हाइट पहले करेगा रुक टेक्स F4, E टेक्स F4 होने के बाद क्वीन E5 चेक होगा, और यहाँ ब्लैक को अपना ये दूसरा रुक गंवाना पड़ जाएगा, इवन चेकमेट हो जाएगी। किंग कहाँ जाएगा, किंग जहां भी जाए, F8 स्क्वायर पर जाए, D8 स्क्वायर पर जाए, दोनों ही सूरतों में चेकमेट के बहुत नजदीक होगी गेम। ब्लैक को अपने किंग को D8 स्क्वायर पर ही रखना होगा। देन क्वीन टेक्स H8 होगा, क्वीन बीच में लग गई तो क्वीन F6 चेक होगा, अब तो कोई भी तरीका नहीं होगा। किंग D7 होगा, देन बिशप टेक्स F7, क्वीन पर अटैक होगा। मैं फिर दोबारा वही कहता हूँ कि चेकमेट ही मान के चले आप इसे। तो ब्लैक अब यहाँ अपनी क्वीन को मान लो अगर B7 स्क्वायर पर भी प्लेस करे तो उसके बाद बिशप D5, ये रुख तो किसी भी तरीके से ब्लैक के हाथों में नहीं आ सकता। तो आप किसी भी तरह से कैलकुलेशन करें, यहाँ इस D6 मूव के बाद इस गेम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो फ्रेंड्स मिखाइल टाल की गेम है, कहने की जरूरत नहीं है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा प्रेजेंटेशन भी आपको अच्छा ही लगा होगा। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।